अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं NLC बाईपास मुल्तान। दिखाएंगे आपको आज के NLC बाईपास के हालात बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं NLC बाईपास पर और बाईपास बनाने का मकसद ये होता है कि बाहर से आने वाले लोग जो हैं वो जब दूसरे शहरों की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो शहर से ना गुजरें, वो शहर की बजाय हुकूमत की जानिब से ये बाईपासेस बनाए जाते हैं जो शहर को की ट्रैफिक को कट करते हुए बाहरों बार ही आपको दूसरे शहर के रास्तों पर जो है वो रवाना कर देते हैं, जिसके बायस जो है शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक का रुझान और दबाव जो है वो काफ़ी कम हो जाता है और जो लोग बाहर से आ रहे होते हैं उनको भी जो है वो ट्रैफिक के उस बहाव का सामना नहीं करना पड़ता जो कि शहर के अंदर बहने वाली ट्रैफिक जो है जिसका करना पड़ता है। अब आप ये देखें कि ये मुल्तान की मेन एंट्रेंस है और मुल्तान की मेन एंट्रेंस जो है उस पर इस्तकबाल जो है वो हमें किस तरह किया जाता है कि ये बड़े बड़े शगाफ गड्ढे जो कि ये इस तरफ मौजूद हैं, गाड़ियाँ ये देखें आ रही हैं और यहाँ से शहर के अंदर भी दाखिल हो रही हैं, शहर से बाहर भी जा रही हैं और ये गड्ढे जो हैं ये आवाम का मुंह चिढ़ा रहे हैं कि ये मुल्तान की एंट्रेंस और मुल्तान का इस्तकबालिया जो है वो आपको यहाँ पर गढ़ों से किया जा रहा है। बाकी दूसरी तरफ ग्रीन बेल्ट अगर मैं दिखाऊं तो मरियम नवाज़ साहिबा का ग्रीन विजन जो है वो इस वक्त हमें कहीं भी पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई आपको ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही, ना ही यहाँ पर कोई देखभाल करने वाला शख्स मौजूद है। और मुल्तान NLC बाईपास ये आपको बिहाड़ी, मेलसी, बहावलपुर और उसके बाद मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, ये वाहिद बाईपास जो है ये जोड़ता है। खानेवाल से लाहौर रोड, खानेवाल से ये बाईपास आता है और ये बाईपास जो है NLC बाईपास कहलाता है और ये मुड़ता है मुजफ्फरगढ़, डीजी खान। और हालात आपके सामने, लोगों के पास चलेंगे, लोगों से बात करते हैं, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, ये बताएं कि मुल्तान की मेन एंट्रेंस और हमें यहाँ पे इतने बड़े बड़े शगाफ गड्ढे मिले, कैसे देख रहे हैं कि मुल्तान में बाहर से आने वाले लोग जो हैं उसका इस्तकबाल जो ये गड्ढे करते हैं? ये तो सर हर रोज़ ही तकरीबन ख़राब ही रहती है, अक्सर ख़राब ही रहता है। ये वाला बाईपास है जो है ना, ये टूटा फूटा, अभी दोबारा थोड़ा सा रिपेयर किया लेकिन फिर वैसा ही है, फिर दोबारा टूट रहा है। ये कितने अरसे से आप देख रहे हैं कि इसी तरीके ये तकरीबन 1 साल हो गया तकरीबन, यानी 1 साल से आप लोग ये चीज़ नोट कर रहे अभी हैं? बारिश अभी खुश्क हुई है, कुछ ही अरसा हुआ है तो बहुत पानी खड़ा था इधर, पूरा रोड ब्लॉक था। अच्छा, पानी भी खड़ा होता है? पानी यहाँ भी पर खड़ा होता है, हाँ जी। नहीं, बाईपासेस पर तो हमने ये देखा कि वहाँ पर ड्रेनिंग सिस्टम तो बहुत अच्छा बनाया जाता है कि गाड़ियाँ यहाँ से इजीली गुजर जाएं, जी जी। मगर हैवी ट्रैफिक जब यहाँ से गुजरती होगी तो फिर ड्रेनिंग सिस्टम का क्या हाल नहीं, होगा? वो तो बंद हो जाता है रोड, दूसरी साइड वाला रोड जो है वो चालू करते हैं। अच्छा, यानी कि फिर ये साइड एक बंद कर देते हैं? एक साइड बंद कर देते हैं, दूसरी तो साइड कभी ऐसा बाईपास देखा आपने कि जिसकी एक साइड बंद कर दी जाती हो और दूसरी साइडों से? अभी तो आपके सामने सारा ये खाद फैक्ट्री लगा लेंगे, ये तो 2-2 घंटे बंद रहता है। अभी थोड़ा सा बहाल हुआ है वो भी इसी वजह से। यानी रोड नहीं बना सकी पिछले साल के अंदर, कोई तरक्याती काम नहीं हो सके? ये भी कौन सी, ये भी तरक्की नहीं मानी जा रही, बस हल्की सी रोड तोड़ के दोबारा रिपेयर कर रहे हैं, ये रोड तो नहीं है। यानी ये जो स्क्रैचेस कर रहे हैं ये रोड तो नहीं, वो जैसे अभी बनाई है रोड वो दोबारा फिर खराब होगी, अभी नहीं बनाई है। अच्छा, अभी जो स्क्रैच बनाए तो वो फिर दोबारा खराब वो होगा? दोबारा खराब होगी फिर ये 4-5 यानी कि मटेरियल ही हल्का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैलेंस चेक ही नहीं है। जी, तो ये बताइएगा, जब आप गुजरते हैं तो फिर गाड़ियों को आपकी गाड़ियों को क्या नुकसान? हमें तो मिलती नहीं है साइड, हम तो साइड पे ही चलते हैं ज्यादा। आप देख लेंगे चौकुमारा से इधर तक बाईपास तक ऐसे ही है रूटीन। नहीं जी, ये बेचारे रोज़ी कर रहे हैं, मगर इन बेचारों के साथ जो है वो हमें समझ से बाहर हो रही है कि यहाँ पर लोग जो है वो बेचारे किस तरीके से जी रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा, आपके पोस्टर तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे पोस्टर जो हैं वो आपके चाहने वालों ने लगाए हुए हैं, मगर आपके चाहने वाले जो हैं वो हमारे आवाम की चाहत वाला काम नहीं कर रहे। आवाम की चाहत ये है कि यहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ पर काम करके दिखाएं, मगर हम ये देख रहे हैं कि काम जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और दिखाएंगे आपको कि ये रोड जो है इसकी हालत क्या है। आप ये देखें कि मैं अभी तक चल रहा हूँ एक रोड के बिल्कुल, ये मैं साइड पर हूँ अभी, और ये देखें ये बड़ी हैवी ट्रैफिक जो है वो यहाँ से गुजरना शुरू हो रही है।
और ये रोड टूटे हुए, यहाँ पर बजरी पड़ी हुई, खुदा न खास्ता ये बजरी स्लिप होकर किसी को भी लग सकती है, क्योंकि जब बड़ी स्पीड में ट्रैफिक आ रही होती है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सर। सर ये बताइएगा कि एनएलसी बाईपास जी मुल्तान की मेन एंट्रेंस जी। इस्तकबाल के ऊपर ही गड्ढे और शिगाफ लोगों का लिए इस्तकबाल कर रहे हैं, बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं इसे? ऐसे देख रहे हैं आपके सामने ये एक तो बट्टे पड़े हैं, जैसे गाड़ी चलती है बट्टा उठ के लग भी सकता है उसको, किसी चीज़ को, बंदे को, गाड़ी को भी लग सकता है। बहुत घट्टे हैं यहाँ पर, बहुत बजरी शजरी है, मिट्टी घट्टा। जैसे वो उधर देख रहे हो आप, खाद फैक्ट्री वाला देख रहे हो, बहुत एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, बहुत गलत निज़ाम बनाया हुआ है, बहुत सही नहीं है। सर ये बताइएगा कि यहाँ पर जो इस वक्त ये गड्ढे और शिगाफ हैं, इनसे किस तरह के नुकसानात देख चुके हैं अभी तक आप? बहुत ही हुए हैं नुकसान तो यहाँ, बहुत ही हुए हैं। ये जो चौक बना है जब का, उस टाइम से लेके बहुत ही नुकसान हो रहे हैं। गाड़ियों के एक्सीडेंट भी होते होंगे? एक्सीडेंट भी हुए हैं, हमारी आंखों के सामने ही हुए हैं। गाड़ियों के एक्सीडेंट आपके सामने हुए हैं? हाँ, यहाँ कोई नहीं सोच रहा, यहाँ गवर्नमेंट का कोई इदारा है जो नहीं सोच रहा। ये जो साइड आप देख रहे हो, इसी साइड पे बहुत ही नुकसान हुआ। इस साइड में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। देखिए जी, नुकसान तो हैं और नुकसान चल रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रिक्शा चलाते हैं जी आप? जी सर। सर जब इस रोड से गुजरते हैं जी तो किस दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है? बस जी सर, ये तो फिर ज़िंदगी है, चल रही है, लेकिन एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड के टूट फूट की वजह से हो रहे होंगे एक्सीडेंट तो? जी जी, टूट फूट भी है, लेकिन रोड भी जो पीछे खुले हैं, जो स्टाफ आता है वहाँ पे तंग रोड है। अच्छा, यानी कि आगे जाके रोड तंग भी हो जाता है। जी जी, तो तंग भी हैं, खुले भी ये हैं। किस तरह के बाईपास बनाए कि एक जगह जो है वो खुला है जगह और फिर एक जगह जाके तंग हो जाता है? ये डेवलपमेंट किस तरह की गई है? कहीं आपने और जगहों पे भी फिरते होंगे तो कभी ऐसे बाईपास है, उसके अंदर वाला जो प्लाट है वो बहुत बड़ा है। साइड पे रोड जो है वो गुजरने के लिए वो छोटे तंग है, वो तंग है। यानी कि बाईपास के जो चौक बनाए हुए हैं इन्होंने, बड़े गोल प्लाट, हाँ, इनको कम किया जाए। हाँ, इनको कम किया जाए ताकि आसानी से हर बंदा चला जाए। नहीं जी, आसानी से जो है वो गुजरने का रास्ता जो है वो उसी वक्त ही हो सकता है कि जब यहाँ पर जो लोग हैं उनकी यही शिकायत है कि ये रोड जो है वो जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक यहाँ के हालात जो है वो सही नहीं हो सकते। यहाँ के हालात उस वक्त ही सही होंगे कि जब यहाँ पर रोड जो है वो कंप्लीट किए जाएंगे। अब ये रोड अगर मैं आपको लेवल दिखाऊं तो इसका लेवल भी वो सेम नहीं है, इसका लेवल जो है वो भी ऊपर नीचे है, जिसके बायस यहाँ पर पानी भी खड़ा हो जाता है और मेन हैवी ट्रैफिक जो है उसका गुजरना भी तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और एक्सीडेंट्स, जाहिर सी बात है कि जब ये शिगाफ होंगे तो एक्सीडेंट्स भी होंगे और एक्सीडेंट्स की वजह से बड़ी अमवातें भी सामने आती होंगी और इंतज़ामिया जो है उसकी बेहिसी ऐसी कि वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही। साल 2024 जो है उसमें तरक्याती काम होते हुए हमें नज़र नहीं आए, मगर मरीम नवाज़ ने का विज़न बहुत बड़ा था, मगर वो विज़न जो है वो सिर्फ विज़न ही रह गया, हिकमत अमली कुछ नहीं। इंतज़ामिया जो है वो अरबों रुपए के ठेके जो है 35 वर्ग के नाम पर दे दिए, मगर बाईपासेस और गली चौराहों को अभी भी जो है वो इंतज़ामिया के और उन ठेकेदारों के मुंतज़िर है जो इन लोगों ने ठेके ली हैं। नाज़रीन, अभी हम थोड़ा सा ही आगे आए हैं और हमारे पास बाईपास जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और सोचने की बात ये है कि बाईपासेस कभी भी दो रोड्स पर मुश्तमिल नहीं हुआ करते एक ही साइड पर। अब ये देखें कि बाईपास पर सर्विस रोड, ये सर्विस रोड है जो कि है बाईपास का हिस्सा, मगर बना दिया गया सर्विस रोड है। अब ये देखें, ये मट्टी है और यहाँ पर पड़े हुए शिगाफ जो हैं, ये भी अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर आऊँ तो ये देखें कि ये गड्ढा मौजूद है और आप इसी तरीके से अगर आगे देखें तो एक लाइन के अंदर आपको ये रोड इसी तरीके से चलता हुआ नज़र आएगा कि ऐसा लगेगा कि जैसा कि ये बाईपास जो है वो इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया। और इनकम्प्लीट छोड़ने की वजह से अब ये देखें कि रात के वक्त अगर खुदा न खास्ता कोई तेज़ हैवी ट्रैफिक आ रही हो और यहाँ पर लाइट्स भी मौजूद नहीं है बाईपास पर, तो खुदा न खास्ता वो किसी भी एक्सीडेंट हादसे का शिकार हो सकते हैं।
और अगर मैं अभी जो मौसम चल रहा है जिसमें इतनी धुंध है और धुंध के बायस जो है वो वैसे ही रोड नज़र नहीं आते, तो ये तो लम्हा फ़िक्रिया है कि अवाम यहाँ पर देखती किस तरह होगी। अब मैं थोड़ा सा और अभी अगर आगे आता हूँ तो आप ये देखें कि ये ग्रीन बेल्ट है, ये हमारी माशाल्लाह से मरियम नवाज़ साहिबा का विज़न है, नीट क्लीन ग्रीन पाकिस्तान। ग्रीन पाकिस्तान तो मुझे कहीं से नज़र नहीं आ रहा, ग्रीन पंजाब भी नज़र नहीं आ रहा, ग्रीन मुल्तान भी नज़र नहीं आ रहा। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसके ऊपर ना तो कोई कलर बार्स दी गई हैं कि बताया जा सके कि रोड की सेफ्टी के लिए कलर बार्स जो हैं वो दी जाती हैं। एक यहाँ पर स्ट्राइप्स बिछाई जाती हैं, वाइट रंग की स्ट्राइप्स आपने देखी होंगी, येलो स्ट्राइप्स आपने देखी होंगी, पैचेस वाली स्ट्राइप्स आपने देखी होंगी और एक स्ट्रेट लाइन की स्ट्राइप्स आपने देखी होंगी। तो ये हाईवेज़ के ऊपर इस वजह से लगाई जाती हैं कि अवामुन्नास को ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो कर सके। मगर देख ये रहे हैं कि यहाँ तो इंतज़ामिया ख़ुद जो है वो कोई भी रूल फॉलो करवाने को तैयार नहीं। वो क्यों? क्योंकि इंतज़ामिया के पास ख़ुद कोई लाहे अमल नहीं है। और लाहे अमल क्या नहीं है कि ये अब आप देखें, ये टूटा हुआ रोड है, ये गंदगी के ढेर। सुथरा पंजाब मुहिम, ये हमारी सुथरा पंजाब मुहिम है। आपने वेस्ट मैनेजमेंट आउटसोर्स कर दी और आउटसोर्स करने के बावजूद भी जो है ये अभी भी आपको गंद यहाँ पर नज़र आ रहा है और ग्रीनरी आपको नज़र नहीं आ रही। हैरानी इस बात की है कि मरियम नवाज़ साहिबा, आप ये चीज़ देखें कि ये आपके शहर की एंट्रेंस का एरिया है, एग्ज़िट का एरिया है। जब आपके दरवाज़ा ही गंदा हो और टूटा हुआ हो तो उस के मकान के अंदर की हालत जो है वो क्या होगी, ये तो सिर्फ़ एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि जब आपकी दरवाज़े की एंट्रेंस ही गंदी हो तो जाहिर सी बात है उसी वक्त ही एक इमेजिनेशन बंदा कर सकता है कि अंदर से मकान भी उसी तरीके से गंदा होगा। मज़ीद हम आगे आए हैं और अब ये जो आपके सामने एक मट्टी की एक पूरी की पूरी स्ट्राइप आ रही थी, अब वो तब्दील होकर फिर रोड के साथ जुड़ चुकी है। और लम्हा फ़िक्रिया ये है कि ये बाईपास कम और बाईपास के साथ मजाक जो है वो ज़्यादा लग रहा है कि कहीं रोड इतने चौड़े हैं कि 4 वे ट्रैफिक है, कहीं पर आकर इतने कम हो जाते हैं कि वो 2 वे ट्रैफिक बन जाती है। ये सिर्फ 2 गाड़ियाँ जो है वो गुजर सकती हैं, 4 लाइन्स 2 लाइन्स के ऊपर डिवाइड हो गई। अब आप ये देखें कि ये फिर मैं बाईपास के रोड के ऊपर मौजूद हूँ। अब ये जगह पक्की है, रोड उस तरफ मौजूद है और इस तरफ जो है वो लोग यहाँ पर बेचारे अपना रोज़गार कर रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सर क्या हाल चाल है? बताइएगा कि कभी इस तरह का बाईपास देखा है कि जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हों, शगाफ हों, मट्टी उड़ रही हो, ना रोड सही हो, कहीं से खुला है या कहीं से तंग है? किस तरह का बाईपास है? आगे जो पीछे हम देखते आ रहे हैं कि मट्टी के अंदर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं और यहाँ पर रोड टूट फूट का शिकार है, मट्टी घट्टा जो है वो उड़ के जा रहा है लोगों के। नहीं, इधर ठीक है, इधर सही है माहौल, इधर ठीक है। हाँ इधर ठीक है, ये इस जगह ठीक है, मगर फिर आगे फिर ख़राब हो जाता है। हाँ आगे फिर ख़राब हो जाता है। वजह क्या है कि यहाँ पर क्या वजह है कि इंतज़ामिया जो तवज्जो नहीं देती इस तरह की? हाँ ये मसला है। क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि क्यों नहीं देती तवज्जो? बस अब तो बन रहा है, ये सारा बन जाएगा अब। बन रहा है? हाँ ये बन रहा है, ये वाला कब से बन रहा है ये शुरू है, आगे बन रहा है ये, आगे से बन रहा है? हाँ आगे चलो देखते हैं जी। आगे जो है ये बन रहा है और इस वक्त लोग जो है वो इसी चीज़ में कि यहाँ तक बाईपास ठीक है। अब हमने आपको दिखाया कि थोड़ा सा पीछे जो है वो बाईपास जो है वो ख़राब है, आगे आकर फिर ये ठीक होता है, फिर मज़ीद आगे जाते हैं फिर ख़राब हो जाता है। बाईपास के साथ जो है वो हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के मजाक हो रहे हैं कि रोड है भी और नहीं भी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। आप यहाँ पर होते हैं, ये बाईपास की हालत कैसी देख रहे हैं कि ये और बाईपासेस भी हैं शहरों में, मगर मुल्तान का ये बाईपास समझ से बाहर है कि कहीं से चौड़ा है, कहीं से पतला है, सर इसकी फिर मट्टी है, कहीं शिगाफ पड़े हुए हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं। सर इसके अभी दोबारा उन्होंने रिपेयर किया आई थिंक सो,
पहले से इन्होंने नीचे से खुदाई वगैरह की है, अच्छा अब ऊपर से बना रहे हैं। मैं भी अगेन इसके ऊपर आए शायद, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे 35 के करीब करीब एक्सीडेंट हो गए, जिनमें 2 डेथ भी हो चुकी हैं। NLC बाईपास से लेके यहाँ तक के। अच्छा इस वजह से बहुत यहाँ बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है लोगों का। और अभी कुछ समझ नहीं आ रही है, पाकिस्तान है, क्या कह सकते हैं इसमें। तो मरियम नवाज़ का हम देख रहे हैं कि ग्रीन विजन भी हमें नज़र नहीं आ रहा कि जो ग्रीन बेल्ट दरमियान में बनाई गई है, पौधे तो हैं। सर इसमें किसी किस्म का भी कोई ना सफाई का निज़ाम है, ना भी यहाँ कोई एम्प्लॉय उनका आता है काम करने के लिए। अगर यहाँ पे कुछ हो भी रहा है तो वो सेल्फ डिफेंस पे हो रहा है। अच्छा। सब खुद कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ अपने नहीं आप है। कर रहे हैं? अपने आप कुछ कर रहे हैं। यानी हाँ, ये रोड वाले जो आए हुए हैं, ये कंस्ट्रक्शन जो हो रही है अब ये वो कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ ये ग्रीन वगैरह का सब कुछ निज़ाम है। यहाँ पे वो वेलफेयर की एक आई थिंक सो सुल्तान वाली एक गाड़ी आती है जो कि इसमें पानी लगाती है। अच्छा, यानी कि Otherwise प्राइवेट लोग प्राइवेट जो है ना, हाँ जी। वो इसकी देखभाल कर रहे हैं। और जिनका असल काम है, हुकूमत का काम है, वो हुकूमत जो है वो अपने ख्वाब खरगोश की नींद में सो रही है। जी हाँ। ले जी, ये हालात हैं कि इस वक्त ख्वाब खरगोश की नींद जो है उसमें सोया जा रहा है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या हाल चाल है जी? ठीक है, अल्लाह का ठीक शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि ये बाईपास पर इंतज़ामिया क्यों तवज्जो नहीं दे रही? अभी भाई बता रहे हैं कि जी प्राइवेट लोग जो हैं वो इसकी देखभाल कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं। यहाँ कोई गाड़ी नहीं आती, सरकारी कोई गाड़ी नहीं आ रही ना यहाँ पानी लगाने के लिए। ये पंप वाले या जो गाड़ी कोई आसपास के दुकानदार हैं वही पानी वगैरह देते हैं, इनकी कोई देखभाल नहीं हो रही। तो हमने नहीं देखा कोई हमने ये सरकारी भी देख गाड़ी आती हो, ना छिड़काव करती हो या कुछ कोई सरकारी लोग आके काम करते हो। जब ये टीमें आती हैं तो जब काम होता है उस वक्त सारे लोग रोड पे नज़र आते हैं, सरकारी जितने भी महकमे हैं। अच्छा, यानी कि जब अदरवाइज मैचेस वगैरह हो, जी बाहर हाँ, से जी टीमें आई हाँ, हो। जी हाँ, उसके अलावा कभी भी कोई भी नहीं है करते हैं। तो ये बताइएगा कि यहाँ पर गड्ढे भी हैं, शिगाफ भी हैं, जी हाँ। वो क्यों नहीं जुड़ पा रहे? हालांकि हम ये देख रहे हैं कि अब इस वक्त मुल्तान शहर के अंदर जी अरबों रुपए का तरक्याती काम हो रहा है कि जी जी। वो पैचेज आपने देखे होंगे, जी जी। रोड को स्क्रैच करके उन्हें जी, दोबारा जी। बनाया जा रहा है, मगर जहाँ असल ज़रूरत है बाईपास पर वहाँ नहीं हो रहा। बाईपास पर नहीं बनाया जा रहा, ये पीरा कैब वाला रोड नहीं बनाया जा रहा। ये कई सालों से टोटल टूटा पड़ा है, लोगों के कारोबार तबाह हैं, बर्बाद हो चुके हैं लोग। ठीक है, आने जाने वाले लोग भी परेशान हैं। ये बाईपास पे भी इसी तरह ही है। ठीक है, रोज़ ट्रैफिक जाम रहती है यहाँ। ट्रैफिक हाँ जाम जी, रहती है। ट्रैफिक जाम रहती है। ठीक है, ये रोड खड्डे हैं, धक्के हैं, सारे लोग परेशान हैं यहाँ तो के आसपास के। पुलिस वाला भी कोई नहीं होता, पुलिस वाला भी यहाँ कोई नहीं होता है। तो फिर इंतजामिया ने लावारिस छोड़ दिया, इसका मतलब मुल्तान को। इंतज़ामिया लावारिस छोड़ा हुआ है मुल्तान को। ये पीरा कैब वाला रोड सारा आज 4-5 साल हो गए उसी तरह पड़ा हुआ है जिस तरह है। उखाड़ दिया है, गटर लैंड डाल दी है, बस वो दोबारा उसको कोई नहीं पूछने वाला। ये अच्छे भले रोड थे, इनको उखाड़ के दोबारा, ठीक है, ठेकेदारों की दुबई लगी हुई है, यहाँ से माल उतार रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, और इस रोड को इतना आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बना रहे हैं ताकि ये इतने दिनों में इतना टाइम लगा दिया इन्होंने। यानी कि उसकी लागत जो है वो बढ़ा दी है, वो कि बढ़ा इतना दी स्लो है। कर दिया जी काम, हाँ। कि वो जो मटेरियल है उसकी लागत भी बढ़ गई। लागत भी बढ़ गई है। भाई आप क्या कहेंगे हम कि आप ये बताइएगा, आप जब गुजरते हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत ही खड्डे होते हैं इधर। अच्छा, जी। तो मोटरसाइकिल या गाड़ी जो इस्तेमाल करते हैं आप, उस वो तो फिर मेरे ख्याल से एक्सीडेंट भी उसका होता होगा या हाँ जी, टूट-फूट हाँ भी? जी, बहुत होते हैं। कुछ दिन पहले इस ऐसे गाड़ी के नीचे एक बंदा आ गया, अच्छा, बड़ी गाड़ी के नीचे। बड़ी गाड़ी सिर्फ क्या यहाँ पे लाइट्स नहीं ना थी? लाइट नहीं है यहाँ, इस पूरे रोड पे लाइट नहीं है। नहर के साथ भी कहीं लाइट नहीं है। ये हालांकि मेन रोड है, बड़ी ट्रैफिक चलती है, हैवी ट्रैफिक चलती है। लाहौर से, इस्लामाबाद, पिंडी से आती है गाड़ियाँ सारी। इस पे माशाल्लाह सारी गाड़ियाँ चलती हैं। रोड बहुत ट्रैफिक के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ सहूलतें नहीं हैं। ठीक है, कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है, और अल्लाह आपका भला करे कि लाइट्स नहीं है यहाँ इस रोड पे। इस रोड पे लाइट्स नहीं है जी। देखिए जी, लाइट्स हमने आपको बताया था कि लाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अब जो हालात चल रहे हैं, धुंध जिस तरीके से, धुंध का मौसम है, धुंध जिस तरह बढ़ रही है, तो धुंध की पेश नज़र जो है वो यहाँ पर लाइट्स हों तो कम से कम लोगों को नज़र आए, वरना तो एक्सीडेंट होने का जितना ख़तरा है वो आपके सामने है कि हाईवे के ऊपर जो ट्रैफिक है वो अबव 100 स्पीड जो है वो गाड़ी की क्रॉस कर रही होती है, और उसके बाद देखते हैं कि जब 100 क्रॉस होती है स्पीड तो टाइम भी नहीं मिलता जब धुंध के अंदर उसे ब्रेक लगाने का, और इसी तरीके से फिर लोगों की जानें जो हैं वो ये यहाँ पर जाती हैं। और ये बाईपासेस जो हैं ये कातिल बाईपासेस बन चुके हैं और इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बायस।
नाज़रीन अब हम आ चुके हैं बाबर चौक पर, और बाबर चौक पर मैं आपको ये हालात दिखाऊं। ये देखें जी कि ये उस तरफ ट्रक जा रहा है, ये टूवर्ड्स विहाड़ी, ये विहाड़ी की तरफ जा रहा है, और ये आपके सामने ये ग्रीन बेल्ट है। जो इसकी हालत है बस वो आपको दिखा ही सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी मरियम नवाज़ साहिबा, आपका ग्रीन पाकिस्तान ये है। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है भाई। अच्छा ये बताएं, ये बाईपास चौक की हालतें इतनी ख़राब क्यों हैं? भाई देखो, पता नहीं इनका क्या मसला है, क्या गल नहीं इनकी पूरी मालूमात साकू नहीं। नहीं। मेरे को कम से कम इतने हफ्ता होना पे काम अच्छा हफ्ता हो रहा है। हाँ हाँ। हफ्ते से क्या देख रहे हो कि ये गंदगी के ढेर है यहाँ पर? कोई सफाई करने आता है? एक हफ्ते के अंदर कोई आया? नहीं, मैं नहीं देखा। नहीं देख, और ना ही कोई इंतज़ामिया का कोई बंदा आया हो जो पानी शानी लगाता हो यहाँ पर? हाँ, पानी लगाते हैं। पानी एक बार देखा है मैंने। पौधों को पानी लगाने के लिए बात हो रही हाँ, पौधों को पता नहीं, बरल रोड पे पानी लगाया एक बार मैंने देखा है। है। अच्छा एक बार देखा। जी जी। ये दें जी, ये हालात हैं कि यहाँ पर पानी जो है वो यहाँ पर नहीं लगाते। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, पूछते हैं उनसे कि क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल चाल है? ठीक शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, तबीयत सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर फ्रूट का आपने स्टॉल लगाया, कितने अरसे से लगाया हुआ? ये 10-12 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। 10-12 साल? जी हाँ। 10-12 साल से इस रोड को भी देख रहे होंगे? जी बिल्कुल। इसकी हालत अभी तक क्यों नहीं बदल सकी? ये तो अभी हुकूमत को चाहिए ना, तो आगे देखे इस रोड पे हालत देखे। यहाँ पे आवाम काफ़ी परेशान होती है यहाँ पे आने जाने वालों के लिए। मुझे ये बताएं कि ये 10-12 साल से कितनी दफ़ा आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि इस रोड की तरफ कोई थोड़ी बहुत तवज्जो दी गई हो? ये मेरे ख्याल में एक ही दफ़ा ये रोड बना है। ये इस साइड पे ये काफ़ी रोड ख़राब है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे मोटरवे है, और तो यहाँ से मोटरवे तक रोड सारा ख़राब ही है। ये एरिया ये सही है, ये थोड़ा बहुत सही है। जी हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा सही है। तो वजह क्या है कि मुल्तान के जो बाईपासेस हैं, जी, हालांकि ये मेन चुरंगी है, मेन चौक है, और मुल्तान को अगर दाखिली रास्ता कहा जाए जी तो यही कहलाएगा। जी, ये यहाँ से इन भी होते हैं यहाँ से, और यहाँ से आउटडोर भी जाते हैं यहाँ से। अच्छा ये रास्ता जाता किधर किधर है? ये कराची भी जाता है, यहाँ मुल्तान है, यहाँ से आप लाहौर के लिए ये जीटी रोड है, ये साथ में जो है ना मोटरवे, ये मोटरवे जा रहा है। ये देखें जी, अब ये आप देखें कि ये इतना अहम चौक और इतना अहम बाईपास, मगर इंतज़ामिया अपनी आंखें बंद कर कर बैठी हुई है कि इस बाईपास की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही। अच्छा सर ये बताइएगा, यहाँ पे फिर तो एक्सीडेंट भी होते होंगे? नहीं, अभी तो शुक्र है कि अभी तक कोई नहीं हुआ है, मगर इसे हो सकता है कि आगे धुंध पड़ रही है, अभी तक तो हुआ नहीं है। अभी तक नहीं हुआ? नहीं, बहुत कम होते हैं चांस यहाँ पे। बहुत कम है। सर आप क्या कहेंगे? हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तो लाइट्स भी नहीं है और सब्ज़ा भी नहीं है, ये क्या वजह बन रही है कि इसे महरूम क्यों रख दिया गया? बस हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, हुकूमत की अपनी मर्ज़ी है, आवाम की अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ से सुनने में आया ये 3 दफ़ा रोड बनने के लिए चांस हैं, भाई 3 दफ़ा रोड बनेगा ये। अच्छा 3 दफ़ा बनेगा? एक दफ़ा नहीं बनाना, 3 दफ़ा बनाना? 3 दफ़ा पास हो चुका ये। अच्छा 3 दफ़ा पास हो चुका है? ये 3 दफ़ा पास हो चुका है, मगर बना एक दफ़ा भी नहीं। सर्वे के लिए तकरीबन 6 में 3 दफ़ा आते हैं, सर्वे के लिए 3 दफ़ा आते हैं। अभी पिछले दिनों आए हैं, रोड बन रहा है, सर्वे कर रहे हैं। अच्छा सर्वे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, तो कोई भी नहीं आया रोड बनाने के लिए। यानी बस सिर्फ सर्वे ही के नाम पे, सर्वे के नाम पर बस यहाँ पे वो कागजी कार्रवाइयाँ जो है वो कर रहे होते हैं, और पेट्रोल अवाम, वो जो हुकूमत का पेट्रोल है जो उन्हें मिलता है वो यहाँ पे फूक रहे होते हैं। बस ये है, सर्वे हो रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये नहीं देखा कब बना। ये टूच लगा जाते हैं, थोड़ा सा टूट जाए तो टीम आए, मैच होना है, फिर तो रोड बनाएंगे। थोड़ा बाता बनाया गए, फिर टूट गया, कोई परवाह नहीं है, कोई मरता है मरने दो। अब ये रोड बना रहे हैं, सुनने में आया है अब DH में टीम रहेगी, वहाँ इधर NLC बाईपास बन रहा है, मगर मेन रोड बिहाड़ी है, ये नहीं बना रहे, पता नहीं क्या वजह है इनको। यानी अपने पसंद के रोड जो है, अपने पसंद के जो रूट्स हैं उन्हें बनाया जा रहा है, जो आवाम के लिए इस्तेमाल होने वाले रूट्स हैं उन्हें नहीं बनाया जा रहा। नहीं बना रहे। हालांकि ये बिल्कुल मेन रोड है भैया, यहाँ इतनी ड्राइवर का जितना झूठ बोलो, फुल ड्राइवर का यहाँ पूरा बिहाड़ी, आरब वाला, बावल लगल। यानी कि जनूबी पंजाब का यूँ समझ लें कि आधा हिस्सा रोड है ये, बिल्कुल ये कनेक्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर भी
रोड के ऊपर कोई सुनाई नहीं है। तो ये बताएं यहाँ के जो MNAs MPs बड़े बड़े दावे भाईजान ये सारे बिकाऊ हैं बस, ये सब सिर्फ- ब्रांड है। और अभी जो इन्होंने एक बड़ी वो कहा गया है जी कि हम यहाँ पर जो है वो 5 अरब रुपए के जो है ना इन्होंने प्रोजेक्ट निकाले हैं कि जी हम रोड की जितने भी मुल्तान के रोड हैं उनकी बदहाली को देखेंगे और उनकी टूट फूट जो है वो मुकम्मल करेंगे। बस ये कहने की बातें हैं, ये बिल्कुल मेन रोड है, बिल्कुल नकारा है। यहाँ बंदा जाते हैं ना मेन रोड पे आते हैं, बंदा मर गया है, गाड़ी चलती नहीं आती, बिल्कुल पैदल चल रहा है बंदा, ऐसे जाते हैं बिल्कुल। आप क्या किलोमीटर दूर है, सारा टूटा फूटा ट्रैवल करके देखें, आपको पता चलेगा कि यार वाकई इतने खड्डे इतने गड्ढे पड़े हुए हैं। वहाँ का एक्सीडेंट होता है इधर इस रोड पे काफ़ी होता है। अच्छा, पूरा तो हम गिरे हैं। दो दो आप जाहिर सी बात है यार, जब इस तरह के हालात होंगे तो एक्सीडेंट्स तो होते होंगे। गाड़ी निकलती है, कोई लोड गाड़ी नहीं, दूसरा पहला दूसरा बेचारी वो भी जलील हो जाती है, एक्सल गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। अच्छा, बड़ी गाड़ियाँ भी तो गुजरती होंगी यहाँ? गुजरती हैं डेली, इसके कोई ना कोई खराब होती है इधर। किसी का एक्सल टूटा है, किसी का फ्रंट एक्सल टूटा होता है, बड़ा नुकसान होता है उनका। बड़ा नुकसान होता है जी। अब ये भाई साहब मोटरसाइकिल पे आए हैं, इन सब बात करते हैं। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप मोटरसाइकिल पर आ रहे होंगे चला चलू के रास्ते में, कैसा रास्ता देखते आ रहे हैं? सर सारे खड्डे ही खड्डे हैं रोड पे, मेन रोड पे। ये विहाड़ी से रख के यहाँ मुल्तान शहर है मेन, इसकी कोई देखभाल नहीं हो रही। आज से तकरीबन 5 साल हो गए इसको सुन रहे हैं, रोड बन रहा है, रोड बन रहा है, अभी तक तो नहीं बन रहा है। इधर तो नई गाड़ी भी आती है, उसके पुर्जे पीछे से एक बंदे को कहते हैं भी इकट्ठे करें आप। अच्छा, यानी नई गाड़ी के पुर्जे भी फारिग होना हाँ जी, शुरू हो जाते हैं। नई गाड़ी के रोड के 2-2 फुट 1.5 फुट खड्डे हैं नीचे, सारे नीचे खड्डे हैं। ये देखो आप, ये अब नामी नई गाड़ियाँ आ रही हैं, सब देखो किस तरह जा रही हैं। ये हालात हैं। अच्छा, दूसरी जानिब एक और भी चीज़ भाई ये बताइएगा कि एक मरियम नवाज साहिबा की जो है ना सुथरा पंजाब मुहिम जो है वो भी चल रही है। हम देख रहे हैं गंदगी के ढेर बहुत हाँ हैं। जी सर, बिल्कुल इस तरह बात है। लोग आते हैं, सफाई करते हैं, तकरीबन 15-15 दिन बाद आते हैं, फिर कोई भी नहीं आता। अच्छा, हाँ जी, इधर हमारा साथ बाबर चौक के साथ घर है। अच्छा, इधर आए हैं, एक मरतबा आए हैं, तकरीबन 1.5 महीना पहले आए हैं, अब तक नहीं आए। 1.5 महीना पहले आए और हाँ, अब तक नहीं आए। कूड़ा उठाने के लिए वो नंबर वगैरह लिख के हैं घरों के ऊपर, टैक्स वगैरह लग रहा है, बिल दे रहे हैं गटर लाइन के हर चीज़ के, तो अभी तक अच्छा, कोई यानी भी कि नहीं आया। बिल शिल देना शुरू कर गए मगर आपको सहूलियात नहीं दी। सहूलियात नहीं है, आ नहीं रहे ना। कूड़ा 1.5 महीना पहले उठा के गए हैं, उससे पहले आए नहीं अभी तक। और हम ये भी एक अभी सुना है ये रोड बन रहे हैं, आज से 5 साल तो पहले हो रहे हैं। अब फिर सुना है रोड का ग्रांट आया पड़ा, अभी तक तो ग्रांट आई हुई है, पर वो ग्रांटें आती हैं उसके बाद लगती नहीं है। वो और जगह पे लगा देते हैं, इधर नहीं लग रही है। ये मेन रोड है, दिल्ली रोड है, बहुत पुराना रोड है ये वाला। है जी, GT रोड है और बहुत पुराना रोड। देखने में ये आ रहा है कि ना तो इस तरफ तवज्जो दी जा रही है और अब इनके घरों पर बिल जो है वासा के, वेस्ट मैनेजमेंट के, वो भी जारी करना शुरू हो चुके हैं, मगर बुनियादी सहूलियात देने में इंतज़ामिया जो है वो यहाँ की नाकाम हो चुकी है। मुल्तान की इंतज़ामिया मरियम नवाज़ के विजन को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए जो है वो नपी तुली हुई है। और वो जब कहते हैं ना कि अपने ही फ़ौजी आपको मरवा देते हैं, मरियम नवाज़ साहिबा आपकी अपनी ब्यूरोक्रेसी जो है वो ही आपका नुकसान कर रही है कि कागजी कार्रवाइयाँ जो की जा रही हैं उसके अंदर तो सब कुछ अच्छा लिखा जा रहा है, ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। अपनी ब्यूरोक्रेसी की तरफ, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की तरफ ध्यान दें ताकि जो है वो आपको आने वाले वक्त में यहाँ पर वोट दे सकें। नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं इस वक्त बहावलपुर बाईपास चौक, NLC बाईपास चौक से टूवर्ड्स बहावलपुर बाईपास चौक। इससे आगे फिर हम देखते हैं कि यही रास्ता डीजी खान कोयटा और दूसरी साइड जनूबी पंजाब का बहावलपुर रहीम यार खां जाकर टच करता है। अब इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए जो है वो यहाँ पर जो पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक वार्डन्स, इनका बहुत बड़ा रोल है आपके पूरे मुल्तान की ट्रैफिक को, फ्लो को बहाल रखने के लिए, ख़ास तौर पे बाईपासिस में बहाल रखने के लिए जो है वो सबसे बड़ा किरदार जो है वो इन पुलिस वालों का होता है कि ना ये दिन देखते हैं ना ये रात देखते हैं,
सर्दी हो या गर्मी हो, ये हमारी खिदमत के लिए जो है यहाँ पर खड़े होते हैं। अब इनसे जानेंगे कि यहाँ पर बाईपासेस पर इन्हें भी जाहिर सी बात है ये भी पूरा दिन ड्यूटी देते हैं, तो इनके साथ भी कोई मुश्किलात जुड़ी होती, क्या मुश्किलात का जो है वो ये सामना करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजूर ये बताइएगा सबसे पहले तो ये मुल्तान का सबसे बिजिएस्ट तरीन बाईपास चौक है। बाईपास चौक है बिल्कुल। जगह जगह से हम देख रहे हैं कि रोड टूटे हुए हैं जी, ट्रैफिक का फ्लो जो है वो एकदम इतना जैम हो जाता है, आप लोगों के लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं कि उस फ्लो को खोलें कैसे। जी, वजूहात क्या हैं इसकी? इसके लिए एक की तो आपने खुद ही निशानदेही कर दी कि जो रोड है वो थोड़ा सा टूट फूट का शिकार है, जिस वजह से जब चौक के ऊपर ट्रैफिक आती है ना तो वो जिस रिदम और फ्लो से आ रही होती है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। जैसे स्पीड स्लो होती है क्योंकि यहाँ पे बाईपास चौक है, ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है, तो पीछे जो ट्रैफिक होती है वो उसका फ्लो भी उसी लिहाज से स्लो हो जाता है, जिस वजह से जितना टाइम ज़्यादा उसको चौक क्रॉस करने में लगता है तो पीछे से जो फ्लो है वो ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो इसके लिए हमने ये छोटी सी कोशिश की है, जो डिवाइडर वगैरह जो है इनको थोड़ा सा पीछे करके कैरेज वे को जो बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जो है ना वो उसको हम राउंड अबाउट से गुजार सकें, क्योंकि राउंड अबाउट जो है वो तो काफ़ी बड़ा बना हुआ है, लेकिन जो कैरेज वे है जहाँ से गाड़ियों ने गुजरना होता है वो जगह काफ़ी कम है। और फिर जब सर्दियों का बिलखुसूस मौसम है, धुंध की वजह से जैसे ही जो मोटरवेज बंद कर दी जाती हैं तो जो हमारे ये जीटी रोड्स हैं इनके ऊपर ऑटोमेटिकली इन डेज में थोड़ा सा ज़्यादा फ्लो आ जाता है, लोड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मोटरवेज तो धुंध की वजह से बंद हो जाती हैं। तो इसके लिए हमने ये कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक जो है वो अफसर लगे हुए हैं वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ, इसको हम थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर रहे हैं ताकि कैरेज वे को इन्हांस किया जाए और जो ट्रैफिक है उसके गुजरने के लिए जितना ज़्यादा फैसिलिटेशन की जा सके, ताकि जो है आवाम को वो तंगी का सामना ना करना पड़े और रोड ब्लॉकेज जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तक इससे भी काफ़ी बेहतरी आएगी। बाकी जब ये रोड की तामीर हो रही है, ये NLC से स्टार्ट हो गया, सुन रहे हैं कि यहाँ तक आएगा, अगर वो जहाँ तक आएगा, जैसे जब रोड हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, नया बन जाएगा, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इसको, ट्रैफिक को उससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल। ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि रोड को आप लोग चौड़ा कर रहे हैं ताकि इस चौड़े से ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बढ़ेगा, जी जी, वो आसानी से निकल जाएगा। हाँ जी। अच्छा हम एक चीज़ ये भी नोट कर रहे हैं कि लाइट्स मौजूद नहीं है, इंतज़ामिया जो है वो लाइट्स क्यों नहीं लगा रही बाईपासों पे? इसका जवाब तुम तलका महकमे दे सकते हैं। हमने तो 12 हमारे अफसरान ने भी जो है वर्क्स डिपार्टमेंट है उन्हें कहा है, उन्हें किया है कि यहाँ पे रोशनी का प्रॉपर इंतज़ाम किया जाए। उम्मीद है इंशाल्लाह, उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह इसके ये जो आपका इशू जिसकी तरफ आपने इशारा किया, इंशाल्लाह ये भी एड्रेस होगा और इसको भी हमने हाईलाइट किया। हमारे सीनियर अफसरान ने मुतल्लिका महकमे जो है उनको लिखा है कि ये जो हमारे मसाइल हैं उसको हम अच्छा पैगाम क्या देना चाहेंगे आवाम को, पैगाम क्या देना चाहेंगे कि जब वो इस रोड पर निकलें जी जी तो वो किस तरह की एहतियाती तदाबीर जो है वो इस्तेमाल करें ताकि वो एक्सीडेंट से भी बचा जा सके और अपनी मंजिल मकसूद पर आसानी से पहुँचा जा सके? एहतियाती तदाबीर यही है कि जो ट्रैफिक कवानीन है उनका एहतराम किया जाए और चौक के ऊपर जो है वो अपनी स्पीड जो है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लें, जल्दबाजी की बजाय तहम्मुल मजाजी से जाएं। जो दूसरे लोग हैं या एमरजेंसी व्हीकल या दूसरे, उनके लिए रास्ते का ख्याल करें, उन्हें जाने दें और ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें। जो अगर कोई ट्रैफिक ऑफिसर खड़ा है, ट्रैफिक रेगुलेट कर रहा है और आप देख रहे होते हैं कि गाड़ियों वाले बिल्कुल साथ तक आके उसके टच हो जाते, उसको आप थोड़ा सा अगर तहम्मुल से क्रॉस करेंगे, दूसरे के रास्ते के हक का भी एहतराम करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी अपनी मंजिल मकसूद तक टाइमली पहुंच जाएंगे और जो दूसरा बंदा है वो भी इंशाल्लाह टाइमली अपनी मंजिल पर। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन अब हम आपको आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये बहावलपुर बाईपास चौक है और इस चौक पर जो है वो अच्छा खासा रश जो है वो मौजूद होता था। यहीं पर चलते हैं चौक पर, लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन हम अब आ चुके हैं बहावलपुर बाईपास चौक पर और ये देखें आप, ये स्लिप वे है, रोड का एक स्लिप वे होता है, उस रोड से आकर इस रोड से अगले रोड को कनेक्ट करने के लिए, मगर हम ये देख रहे हैं कि इस रोड के ऊपर ही रेहड़ियों ने कब्ज़ा किया हुआ है। तजावुज़ात माफिया जो है वो भी इस चौक को उसने भी नहीं बख्शा। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर लोग हैं वो किन अजियत का शिकार से गुजर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये रोड जो है मेन हाईवे रोड है। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह की रहमत है भाईजान। ये बताएं कि इतना बिजी हैवी रोड है ये, यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत कारोबार के हालात भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है किसी पासे का, कोई हिसाब किताब नहीं है। हर बंदा परेशान है, महंगाई इतनी हुई पड़ी है जिसका कोई हिसाब नहीं। इंसान जाए तो जाए किधर जाए? नहीं, महंगाई तो है, इस रोड के इशू क्या हैं? रोड का इशू ये है कि 2 मिनट बाद ट्रैफिक जाम हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल फ्लाईओवर बनना चाहिए इधर, कोई पुल वगैरह होना चाहिए इधर। अच्छा ये बताएं मुझे कि अब ये स्लिप वे है जी, ये रोड का एक हिस्सा जा रहा है जी, अब आप लोग इस रोड के इस हिस्से पे खड़े हैं जी। तो क्या आप नहीं समझते कि आप लोग भी इसकी थोड़ी सी वजह बन रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो रश जो हो जाता है वो आप लोगों की रेडियो की वजह से भी होता होगा? बिल्कुल होता है। तो इंतज़ामिया से क्या चाहते हैं कि किस तरीके से फिर आप लोगों का रोज़गार भी डिस्टर्ब ना हो, आप लोग भी तंग ना हो, अपना रोज़गार भी जारी रखें, साथ साथ आवाम जो ट्रैफिक चल रही है वो भी मुतासर ना हो? अब क्या कह सकते हैं भाईजान, कोई जगह हो तो सेटिंग के साथ हो तो बंदा उधर खड़ा हो सकता है ना। अब कोई जगह ही ना हो तो बेरोजगार तो इंसान ऐसे ही खड़ा होएगा ना, कहीं ना कहीं उसने तो रोजी तो करनी है ना बच्चों की। आप कुछ बता रहे थे जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? फ्लाईओवर बनना चाहिए, फ्लाईओवर बन गया तो ये चलो ये ट्रैफिक जाम में तो खत्म हो जाएगी। फ्लाई ऐसे नक्शा बना हो ना फ्लाईओवर एक साइड का बन जाए, चलो ये ट्रैफिक कम हो जाए। अच्छा, फ्लाईओवर समझते हैं कि हल निकल सकता है? हाँ जी। तो क्या नागशाह पर जब फ्लाईओवर नहीं था क्या इसी तरीके का रश होता था वहाँ पर? बिल्कुल ऐसे ही है, अब उधर रश नहीं है उधर, अब उधर रश नहीं होता, वो तो हम देखते हैं कि वहाँ पर रश ना होने के बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर रोड की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकेगी इससे? हाँ जी, जब फ्लाईओवर बन के बड़ी गाड़ी ऊपर से निकल जाएगी, छोटी ट्रैफिक नीचे से निकल जाए तो बड़ी गाड़ी से ये ज़्यादा रोड ब्लॉक होता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अगर यहाँ से फ्लाईओवर बना दिया जाता है फिर ये जो रेहड़ी वाले हैं ये बेचारे तो दब जाएंगे ना, इनके लिए तो फिर जगह ही नहीं बचेगी खड़े होने की। वो नीचे पर आप कैसे नागशा पे रेहड़ी वाले साइड पे खड़े हैं, ये भी साइड पे आ जाएंगे सारे, बस ये भी साइड पे आ जाएंगे। हाँ जी, अब वो फिर स्लिप वे फिर रुक जाएगा, तो स्लिप वे जो नागशाह पर है वो भी हमने देखा कि जब आप शुजाबाद इधर मुड़ते हैं तो रेडियो वालों की वजह से वो भी ब्लॉक हो जाता है। वो गाड़ियाँ वैसे होता है ना, गाड़ियाँ मेन रोड पे खड़ी हैं ना, जो अच्छा गाड़ी जो खड़ी है से खड़ी होती है, रोड पे ज़्यादा आए खड़ी हैं, पार्किंग नहीं उनकी मिल रहेगी। नहीं जी, गाड़ियाँ जो हैं उनकी वजह से जो है रोड ब्लॉक होते हैं। और अच्छी बात की है कि अगर यहाँ पर एक फ्लाईओवर बना दिया जाए तो यहाँ की ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो सकते हैं, और ट्रैफिक के मसाइल कम होंगे तो यहाँ के इलाके वाले जो हैं वो भी खुशहाल होंगे और रोज़गार कर सकेंगे। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।